युवराज के बर्थडे में गोरखपुरिया भौजी नहीं गई, डर गई, क्योंकि जानती थी कंट्रोवर्सी होगा, इसलिए गोरखपुरिया भौजी डर गई, नहीं गई युवराज के बर्थडे में। आइए हम आप लोग को बताते क्यों नहीं गई। ये सोच रही थी कि अगर जो मालती चौहान के साथ किए हैं कहीं वो उजागिर ना हो जाए, इसलिए गोरखपुरिया भौजी नहीं गई युवराज के बर्थडे में। हेलो दोस्तों, प्रणाम, आप सभी का स्वागत करती हूँ विश्वन ब्लॉग में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों गोरखपुरिया भौजी नहीं गई युवराज के बर्थडे में। क्यों नहीं गई युवराज के बर्थडे में? आइए आपको हम बताते हैं। क्योंकि सोच रही थी अगर युवराज के बर्थडे में जाएंगे हम तो बुरी तरीके से फंस जाएंगे, मालती के साथ जो किए हैं वो उजागिर हो जाएगा, इसलिए नहीं गई युवराज के बर्थडे में गोरखपुरिया भौजी। और शेरनी की तरह वीडियो बना के दहाड़ रही है जलवंशी और राधा राज। आप समझ सकती हो किसके बारे में बात कर रहे हैं। राधा राज उसका ही है कि गोरखपुरिया भौजी चैनल डिलीट की है और जलवंशी ने केस किया चालू। और हम जानते थे अगर गोरखपुरिया भौजी जाएगी नहीं जाएगी तो भी कंट्रोवर्सी में आना ही आना है, इसलिए कंट्रोवर्सी में गोरखपुरिया भौजी आ ही गई। तो दोस्तों हम अच्छी तरीके से जानते थे, इसलिए हम युवराज के बर्थडे में नहीं गए। हम जानते थे कि युवराज के बर्थडे नहीं, कंट्रोवर्सी होने वाला है। युवराज का खुशियाँ नहीं मनाने जा रहे हैं लोग, व्यूज कमाने जा रहे हैं। युवराज के खुशियों में शामिल नहीं होने जा रहे हैं, युवराज को रुलाने जा रहे हैं। सुनो दोस्तों, एक व्यूज के लिए इन लोग इतना गिर जाएंगे, कोई हद नहीं। और तो और गोरखपुरिया भौजी जो अपने आप को शेरनी समझते हैं, हम तो उसको गीदड़ बोलते, गीदड़। अगर शेरनी होती ना तो युवराज के बर्थडे में ज़रूर जाती, क्योंकि मालती इसको इतना मानती थी, मालती इसके पीछे दौड़ती थी कुत्तों के जैसा। लेकिन ये युवराज के बर्थडे तक नहीं गई, बुलाने पर भी नहीं गई, डरती थी कि कहीं कंट्रोवर्सी में हम फंस न जाएं गोरखपुरिया भौजी। और इसलिए गोरखपुरिया भौजी नहीं गई युवराज के बर्थडे में दोस्तों। और तो और युवराज का बर्थडे मनाने नहीं गए लोग व्यूज कमाने गए कंट्रोवर्सी में। राधा राज हुई, चंदा हुई, उसके हस्बैंड हुए, सब कंट्रोवर्सी में युवराज के बर्थडे में गए थे ताकि कंट्रोवर्सी चालू हो और हम व्यूज कमाएं। तो तुमको बता रहे गोरखपुरिया भौजी, अगर तुमको ज़रा से भी शर्म होता ना तो आपको जाना चाहिए था युवराज के बर्थडे में, क्योंकि उसकी माँ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी, तुम्हारे साथ रहती थी। हाँ, क्यों जाओगी भाई? तुम तो सोच रही थी कि कहीं केस में हम भी ना इन्वॉल्व हो जाए, ना फंस जाए गोरखपुरिया भौजी, इसलिए तुम नहीं गई। तुम स्वार्थी और धिक्कार हो, समझी? तुमको जितना भी बोला जाए ना, चंदा पांडे और समीर चौधरी सही बोलते हैं कि ये गीदड़ है, गीदड़, और तुम वही गीदड़ हो, समझी? तुम गिदड़ की तरह हो, और गिदड़ के शेरनी की तरह सोच रही हो कि हमको सब शेरनी बोलते तो हम शेरनी हो गए। नहीं नहीं, तुम गिदड़ हो, गिदड़। अगर गिदड़ नहीं होती ना तो तुम युवराज के बर्थडे में ज़रूर जाती। महादेव नहीं गया युवराज के बर्थडे में, ज्योति नहीं गई युवराज के बर्थडे में, उसकी दादा दादी नहीं गए युवराज के बर्थडे में। यही कंट्रोवर्सी के डर की वजह से नहीं गए दोस्तों, नहीं तो महादेव जाता युवराज के बर्थडे में। सोच रहा था कि अगर मैं जाऊंगा तो मैं भी फंस जाऊंगा, मुझे भी फंसा देंगे लोग, इसलिए इसके डर की वजह से नहीं गया। और तो और जिस थाली में खाए ना दोस्तों, उस थाली में इन लोग छेड़ किए। गोरखपुरिया भौजी हुई, राधा राज हुई और चंदा हुई, और जब मालती जिंदा थी ना, चंदा भौजी, चंदा क्या बोलते हैं उसको, चंदा नाम है उसका, चंदा का जाके मालती चौहान के आगे पीछे घूमती थी, और राधा राज दोनों। आज मालती चौहान नहीं है ना तो एक युवराज के बर्थडे भी अच्छे से नहीं मनाया जाए दोस्तों। युवराज का बर्थडे मनाना क्या, उसमें पैसे कमाने का जरिया था, इसलिए युवराज का बर्थडे मनाया गया। अगर आज युवराज की तरफ से यूट्यूब से पैसा नहीं आता ना तो आज शायद बर्थडे भी नहीं मनाया जाता युवराज का। तो हेलो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट